वेलकम टू इंडिविजुअल स्टडी। आज है 18 जून और कल था 17 जून। कल करंट अफेयर को डिस्कस नहीं किया गया था, तो इन दोनों तिथियों के महत्वपूर्ण करंट अफेयर को आज हम डिस्कस करेंगे। आज हम इम्पॉर्टेंट जितने भी जीके फैक्ट है उसको डिस्कस नहीं करेंगे, क्योंकि इसको और बेहद करने का प्रयास किया जा रहा है। कल से आपको और डिटेल काफ़ी ज़्यादा बताया जाएगा करंट अफेयर में, तो चलिए वो कल के वीडियो से आप देख लीजिएगा। आज थोड़ा सिंपली ऐसे ही सारे करंट अफेयर को डिस्कस कर दिया जाता है। इसी के अंतर्गत आज का पहला प्रश्न है कि भारत को वार्षिक विश्व प्रतिस्पर्धात्मकता सूचकांक यानी कि वर्ल्ड कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स में किस स्थान पर रखा गया है। तो भारत को अभी यह कितने स्थान पर रखा गया है, तो 43rd। तो ये आपको याद रखना है, 43वां स्थान पर भारत इसमें आया है। अब जो इसमें पहले स्थान पर कौन है, तो देख सकते हैं सिंगापुर है, सक्सेसफुली रिटेन्ड द टॉप पोजीशन ऑन द 63rd नेशन लिस्ट। तो 63 देशों का लिस्ट जारी किया गया था, जिसमें भारत का क्या रहा, तो 43वां रहा। पहला किसका रहा, तो सिंगापुर का रहा। अभी आपको ये जानना है कि यह जो इंडेक्स है किसके द्वारा जारी किया जाता है, तो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम यानी कि विश्व आर्थिक मंच के द्वारा यह इंडेक्स जारी किया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि इनमें से किस केंद्रीय मंत्री ने कोविड-19 लोक शिकायतों पर फीडबैक कॉल सेंटर शुरू किया है। तो ऐसा अभी किसके द्वारा किया गया, तो ऑप्शन देख सकते हैं इसका जितेंद्र, जो केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह हैं उन्हीं के द्वारा किया गया। नेक्स्ट प्रश्न है कि MSME यानी कि जितने भी छोटे उद्योग हैं, माइक्रो स्मॉल और मीडियम इंटरप्राइजेस के लिए सुरक्षा सैलरी अकाउंट यानी कि सुरक्षा वेतन खाते की शुरुआत अभी किसके द्वारा किया गया है, तो यह एयरटेल पेमेंट्स बैंक के द्वारा किया गया है। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं कि इसके अंतर्गत हॉस्पी कैश बीमा यानी कि अस्पताल में भर्ती होने की स्थिति में नगद लाभ मुहैया कराना और व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा जैसे फायदे दिए जाएंगे। अब हॉस्पी कैश क्या है आपको यहाँ पे बताया गया, तो हॉस्पी कैश के अंतर्गत सुरक्षा सैलरी अकाउंट लाभार्थी को हॉस्पिटल में भर्ती होना पड़ता है और उसे अधिकतम 10 दिनों तक 400 रुपये डेली का फिक्स्ड कवर मिलेगा। तो ये किसके अंतर्गत, हॉस्पी कैश के अंतर्गत। अगला प्रश्न है कि किस बैंक ने सैलरी खाता ग्राहकों के लिए ऑनलाइन ओवरड्राफ्ट इंस्टा फ्लेक्सी कैश सुविधा लाया है। तो अभी ऐसा किसके द्वारा लाया गया है, तो ICICI बैंक के द्वारा लाया गया है। नेक्स्ट प्रश्न है कि पारिवारिक प्रेषण का अंतर्राष्ट्रीय दिवस यानी कि इंटरनेशनल डे ऑफ फैमिली रिमिटेंस। अब आपको यहाँ पे समझ में आ रहा होगा कि रिमिटेंस क्या होता है, तो चलिए थोड़ा रिमिटेंस को समझ लेते हैं। मान लीजिए ये हमारा देश भारत है एवं हमारे देश के लोग विदेश में जितने भी काम करने जाते हैं, ये मान लीजिए विदेश के क्षेत्र हैं, तो भारत के लोग हर विदेश में कहीं ना कहीं काम कर रहे हैं और वे लोग अगर विदेश से पैसे को अर्जित करके वापस वो अपने फैमिली को भेजते हैं, तो वे पैसा क्या कहलाता है, रिमिटेंस कहलाता है। तो आप इसे समझ सकते हैं। तो इसी के लिए बताया जा रहा है कि इंटरनेशनल डे ऑफ फैमिली रिमिटेंस कब मनाया गया, तो यह 16 जून को मनाया गया। यह दिवस प्रवासियों द्वारा दिए गए योगदान को चिन्हित करने के लिए मनाया जाता है। जैसा कि समझ सकते हैं जितने भी हमारे प्रवासी हैं जो विदेश में रह रहे हैं, वे भारत में किसी न किसी रूप में अपने फैमिली को पैसे भेजते हैं, तो वह भारत के लिए क्या होता है, तो अर्थव्यवस्था के लिए काफ़ी अच्छा होता है। तो उसे क्या कहते हैं, रिमिटेंस कहते हैं। और भारत अच्छा खासा रेमिटेंस प्राप्त करने वाला देश है। ने यहाँ पे देख सकते हैं अगला इस बार का थीम भी यहाँ पे बताया गया था। नेक्स्ट है कि देखिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एनोस्मिया। तो देख सकते हैं एनोस्मिया जो हाल ही में सुर्खियों में था, यह किस जैविक घटना से जुड़ा है। तो आपको बताना है कि एनोस्मिया का हिंदी क्या होता है, इसका मतलब क्या होता है। गंध की हानि, स्वाद की हानि, नींद की कमी, तो क्या होता है आपको पता होगा कि एनोस्मिया में क्या होता है, गंध की हानि। आपको सुगंध पता नहीं चलेगा कि कोई गंध कैसे आ रहा है, कैसा स्मेल आ रहा है, ये आपको लॉस हो जाएगा। तो लॉस ऑफ स्मेल हो जाता है किसमें, एनोस्मिया में। यानी कि आप समझ सकते हैं कि अभी जो कोविड-19 है इसमें बताया गया कि इसके 2 अन्य लक्षण आए हैं। जैसा कि पहले था सर्दी जुकाम ये सब था, लेकिन अभी 2 अन्य लक्षण आए हैं, जिसमें एक आया है गंध की हानि, यानी कि आपको कोई चीज़ सुगंध है तो वो आपको पता नहीं चलेगा। दूसरा स्वाद की हानि, आपका जो स्वाद है किसी चीज़ को अगर खाते हैं तो आपका टेस्ट पता नहीं चलेगा। तो ये भी दोनों कोविड-19 के नए लक्षण लाए गए हैं। तो गंध की हानि, एनोस्मिया। अब स्वाद की हानि को क्या कहते हैं, तो देख सकते हैं यहाँ पे, अगर यहाँ पे देखिए स्वाद की हानि को क्या बोला जाता है, एनोस्मिया हो गया आपका स्मेल का, और स्वाद का देखिए लॉस ऑफ टेस्ट यानी कि एगुसिया। तो ये भी आपको जानना है, इंग्लिश में काफ़ी ऐसे पूछ दिए जाते हैं। और थर्ड यहाँ पे क्या था, तो नींद की कमी को तो इनसोम्निया, तो आपको पता होगा।
अब चलिए अगले प्रश्न यहाँ पे बताया जा रहा है कि मल्टी लोकेशन क्लेम सेटलमेंट सुविधा की शुरुआत किसने की है। तो अभी ऐसा EPFO के द्वारा किया गया है। तो इसका आंसर ए हो जाएगा। हाल ही में उत्तराखंड के प्रसिद्ध हीरा सिंह राणा का निधन हुआ, वह किस क्षेत्र से जुड़े थे। तो यह एक फोक डांसर थे, तो लोक नृत्य। इसका आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट है कि क्वालिटी एंजेड कलिनरी कप 2020 किसने जीता है। तो अभी यह किसके द्वारा, सेफ अंगद सिंह राणा के द्वारा जीता गया है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। नेक्स्ट है कि अमेरिकी सैन्य अकादमी से स्नातक की उपाधि पाने वाली पहली सिख महिला कौन बनी है। तो अभी ऐसा अनमोल नारंग बनी है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट है कि किस केंद्रीय मंत्री ने जर्मी बैन नामक एक उपकरण लॉन्च किया है। तो ऐसा जी किशन रेड्डी के द्वारा किया गया है, जो हमारे केंद्रीय मंत्री है। तो इसका आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट है कि इनमें से किस शहर में स्थित डेक्कन डेवलपमेंट सोसाइटी ने प्रिंस अल्बर्ट III ऑफ मोनाको फाउंडेशन अवार्ड जीता है। तो अभी ऐसा हैदराबाद में यह स्थित है, डेक्कन डेवलपमेंट सोसाइटी, उसी ने यह जीता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि मृत्युपुरा रे जमराज, जिसने कोविड-19 इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल 2020 में एक विशेष जूरी पुरस्कार जीता है, यह किस जो शॉर्ट फिल्म थी। तो यह जो शॉर्ट फिल्म था किस भाषा के था पूछा जा रहा है। तो यह उड़िया भाषा का है। तो इसका आंसर ए हो जाएगा। अब चलिए हम देखिए यहाँ पे बताया जा रहा है कि विश्व मरुस्थलीकरण और सूखा रोकथाम दिवस, यानी कि वर्ल्ड डे टू कॉम्बैक्ट डिजर्टिफिकेशन एंड ड्रॉट। जैसा कि आपको पता होगा कि धीरे धीरे पेड़ पौधे को लगाना कम किया जा रहा है और जो हमारा ग्लोबल टेम्परेचर है वो बढ़ रहा है, जिसके कारण मरुस्थलीकरण का ज़्यादा बढ़ना जो काफ़ी ज़्यादा मानवों और अन्य जीव जंतुओं को क्या कर रहा है, तो वो इसके चपेट में ले रहा है। तो इसी के लिए इसे मरुस्थलीकरण को रोकने के लिए कि हमें पेड़ लगाना चाहिए अधिक से अधिक, इसीलिए एक दिवस मनाया जाता है। तो यह कब मनाया जाता है, यह 17 जून को मनाया जाता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। इस बार का इसका थीम देखिए क्या है, फूड, फीड और फाइबर। तो ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट है कि किस राज्य ने कोविड-19 महामारी के बीच राज्य में वापस लौटे IT पेशेवरों के लिए कर्म भूमि नौकरी पोर्टल लॉन्च किया है। तो कर्म भूमि नौकरी पोर्टल अभी किसने लॉन्च किया है, तो यह पश्चिम बंगाल ने किया है। तो इसका आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट है कि मुखमदकली अबिल लागजिएव ने प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया, वह किस देश के प्रधानमंत्री थे। तो ये देखिए कल से सारा डिटेल बताया जाएगा मैप के माध्यम से, आज थोड़ा ऐसे ही बताया गया। तो यह कहाँ के प्रधानमंत्री हैं, तो किर्गिस्तान के, जिन्होंने अभी इस्तीफा दे दिया है। तो इसका आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि देखिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, राज्य पर्व अथवा राजा पर्व किस राज्य में मनाया जाता है। तो राज्य पर्व एवं राजा पर्व यह उड़ीसा में मनाया जाता है। तो इसका आंसर अभी उड़ीसा में मनाया गया। तो इसका आंसर सी हो गया। बाकी डिटेल आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं कि जब यह मानसून की शुरुआत होती है तो उसी समय भूदेवी यानी धरती माता की विशेष पूजा की जाती है, और बाकी डिटेल भी यहाँ पे बताया गया। अगला प्रश्न है कि शारजाह ऑनलाइन अंतर्राष्ट्रीय शतरंज चैंपियनशिप किसने जीता है। तो अभी किनके द्वारा ऐसा जीता गया है, तो शखरियार मोमोदिरेव के द्वारा जीता गया है। ये अजरबैजान के खिलाड़ी हैं। अब चलिए हम अगले प्रश्न की ओर बढ़े। तो यहाँ पर बताया जा रहा है कि हाल ही में, ये देख सकते हैं, थोड़ा नाम आप इससे स्थिर से पढ़िए, थोड़ा नाम देख सकते हैं। हाल ही में क्या है, तो सीजोथ्रॉक्स सिकू सिरू मेनेसिस, ये देखिए एक प्रकार की मछली का नाम खोजा गया है। तो साइंटिफिक नेम है, तो थोड़ा ये देख सकते हैं पढ़ने में कठिनाई हो रहा है। तो यह जो नाम है किस मछली की नई प्रजाति, तो पहला तो आपको नाम याद रखना यह क्या है, तो एक प्रकार का मछली है, और किस राज्य में खोजी गई है, तो यह कहाँ खोजी गई है, तो यह अभी अरुणाचल प्रदेश में खोजी गई है। अगर पिछले लगातार आप करेंट अफेयर में बने होंगे तो आपको शायद पिछले मंथ में बताया गया था कि एक मछली की प्रजाति खोजी गई थी, वो क्या था, पुटियस सैंक्टस। तो वो भी आपको याद रखना है। तो वो जो था वह वह किसकी प्रजाति थी, तो वो भी मछली की प्रजाति थी। तो इसके बारे में भी जानना। यह कहाँ खोजा गया था, तो यह तमिलनाडु में खोजा गया था, जो सिल्वर मछली का एक रूप था। यह जो है 2 नदियों के नाम पे रखा गया अरुणाचल प्रदेश का, सीकू और सिरूम नदियों के नाम पे। अब चलिए हम 16 जून से संबंधित सभी महत्वपूर्ण करेंट अफेयर को रिवीजन कर लेते हैं। तो चलिए इसको करना क्या है, तो सबसे पहले वीडियो को पॉज करके खुद से आंसर करने का प्रयास करना है। इसी के अंतर्गत पहला प्रश्न है कि इनमें से किसे बिहार खादी के ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। तो आप ऑप्शन देख सकते हैं। तो ऐसा इसे पंकज त्रिपाठी को नियुक्त किया गया है।
नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पे है, यहाँ पे देखिए बताया जा रहा है कि वर्ल्ड एल्डर एब्यूज अवेयरनेस डे यानी कि बुजुर्ग के साथ होने वाले दुर्व्यवहार के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए विश्व दिवस कब मनाया गया? तो यह अभी हाल ही में ये मनाया गया था। तो कब? तो यह 15 जून को मनाया गया। नेक्स्ट प्रश्न है कि 15 जून को ही क्या मनाया गया था? तो वर्ल्ड विंड डे मनाया गया था, तो वो भी आपको जानना है। नेक्स्ट है कि किस राज्य ने कोविड-19 के समुदाय प्रसार की जांच यानी कि जो कम्युनिटी स्प्रेड हो रहा है, पहले मैन टू मैन फैल रहा था लेकिन अब पूरे समुदाय के माध्यम से फैल रहा है, इसे रोकने के लिए घर घर निगरानी मोबाइल ऐप लाया है। तो ऐसा पंजाब के द्वारा लाया गया था। तो इसका आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट है कि किस भारतीय रेलवे ने रोबोट कैप्टन अर्जुन लॉन्च किया है? तो ये एक रोबोट लॉन्च किया है कैप्टन अर्जुन। तो यह किसके द्वारा किया गया है? तो यह मध्य रेलवे यानी कि सेंट्रल रेलवे के द्वारा किया गया। नेक्स्ट है कि नेशनल हेल्थ केयर सप्लाई चेन पोर्टल आरोग्य पथ किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो अभी CSIR के द्वारा आरोग्य पथ लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट है फ्लड वार्निंग सिस्टम आई फ्लोज किस शहर ने लॉन्च किया है? तो आई फ्लो अभी किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो यह मुंबई के द्वारा किया गया है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी। यह बाढ़ से चेतावनी हमें पहले देगा। तो ये नेक्स्ट है कि हाल ही में पूर्व भारतीय खिलाड़ी वसंत राय जी का निधन हुआ है, वे किस क्षेत्र से जुड़े थे? तो जो वसंत राय जी थे वे क्या थे? तो वे देख सकते हैं यहाँ पे वे क्रिकेटर थे जिनकी 100 वर्ष की आयु में निधन हो गई है। नेक्स्ट है कि मरियाना ट्रेंच तक पहुँचने वाली पहली महिला कौन बनी है? तो अभी कौन बनी है? तो इनका नाम काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो कैथरीन डी सुलीवन, ये अंतरिक्ष में वॉक इन स्पेस के माध्यम से अंतरिक्ष में भी यह घूम चुके हैं। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? ए हो जाएगा। नेक्स्ट है कि भारत का विदेशी मुद्रा भंडार पहली बार किस बड़े आंकड़े तक पहुंच गया है? तो अभी $500 बिलियन के करीब पहुंच गया है। नेक्स्ट है कि भारत के वर्तमान में महान्यायवादी कौन है जिनका कार्यकाल 1 साल के लिए बढ़ा दिया गया? तो अभी किनका कार्यकाल? तो के वेणुगोपाल का कार्यकाल बढ़ा दिया गया। अटॉर्नी जनरल एक अनुच्छेद भी बताया गया था कि अनुच्छेद 76 आपको यहाँ से याद रखना है, अटॉर्नी जनरल से, भारत के महान्यायवादी से। तो चलिए वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं।